नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। अमित शाह के बयान के बाद जिस तरीके से उन्होंने अंबेडकर कहा, उसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं को जो है अपमानित करने वाले शब्द लगे। अमित शाह जी ने कहा कि ये फैशन सा बन गया है, अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में स्थान मिल जाता। इस पे खासा बातचीत करेंगे, हम तमाम लोगों से राय ले रहे हैं, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान हरेंद्र ताऊ जुड़ चुके हैं जो बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं। बातचीत करेंगे कि अमित शाह जी को अब क्या करना चाहिए, कैसे देख पा रहे हैं क्या कुछ होना चाहिए। देखिए, अभी तक हमारा देश सोया हुआ है। जो देश की जनता है वो सोई हुई है, क्योंकि देश की जनता अब महापुरुषों के अपमान को सहन करने की स्थिति में आ चुकी है। वरना इससे तो पूरे देश की जनता को सड़कों पर आ जाना चाहिए था। और जब तक ये पार्लियामेंट से बाहर ना डाला जाए, गृह मंत्री पद से ना हट जाए, तब तक सड़कों से नहीं हटना चाहिए था। जो अंबेडकर जी के नाम पर आज संसद में बैठे हैं, मैं उन्हें क्या कहूं, उनको क्या कहूं। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है हरेंद्र ताऊ जी कि जो है आपको ऐसे शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है? देखिए, आज मैं जिस स्थिति में बैठा हूं, इस स्थिति में पहुंचाने वाले मुझे कोई और नहीं। भगवान को मैंने देखा नहीं, आपने देखा नहीं है। और जिन जिन लोगों ने भगवान का नाम लिया, उन लोगों ने ठेकेदारी की। आप देखो ना, जितने भी ये कथावाचक हैं वो पैदल आते हैं और हवाई जहाजों में जाते हैं, और जो वहां भीड़ जाती है वो भेड़ बकरी की तरह वहां धक्के खाती है। तो अंबेडकर जी ने इस देश के दबे कुचले, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो भी गरीब लोग थे, जो बिल्कुल जमीन में दबे हुए थे, और उसमें आधी आबादी महिलाओं की, इन सबको एक ऊपर उठने का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, सम्मान से जीने का अधिकार दिया। तो ये थे भगवान, जिनको देखा है लोगों ने, जीते जी भगवान को देखा है। क्या कहूं इनको, गुस्सा बहुत है, कर नहीं सकते कुछ। अच्छा ताऊ जी, आपने जब अमित शाह जी का बयान सुना फर्स्ट टाइम, जब वो वीडियो पूरी वायरल हो रही थी सदन के अंदर, उन्होंने बयान दिया था और उस पर जो है तमाम विपक्षी नेता जो घेरते हुए नजर आए, आपने जब फर्स्ट टाइम सुना तो क्या कुछ समझ में आ रहा था? देखिए, उस समय जब ये कहा गया था तो जो गुलाम लोग थे वो तालियां बजा रहे थे, ये देख रहा था। बहुत उस समय, देखिए, कोई भी व्यक्ति जीते जी स्वर्ग नहीं गया और मरने के बाद कोई वापस नहीं आया। तो तुम्हें पता क्या स्वर्ग है? क्या तुमने देखा क्या स्वर्ग? किसने देखा स्वर्ग? दूसरी चीज है, कह रहा तुम्हारी 7 पीढ़ी स्वर्ग तर जाती। अरे क्या है स्वर्ग में? यह शरीर है। जिस दिन मैं मरूंगा, इस शरीर को तो आप जला दोगे, और आप कहते हो आत्मा अमर है, वो किसी दूसरे शरीर में चली जाएंगी। तो स्वर्ग कौन जाएगा, ये मुझे बता दो। कौन जाता है स्वर्ग? कहां है स्वर्ग? अच्छा ताऊ जी, एक सवाल है कि स्वर्ग है SC ST OBC महिलाओं के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए स्वर्ग दिखाया अंबेडकर जी ने। जहां गुलाम थे, सामने आने पर भी कोड़े लगते थे, चप्पल पहन करके निकल नहीं सकते थे। आज भी तुमने उन्हें गुलाम बना के रखा हुआ है कि घोड़ी पे उनकी बारात नहीं निकल सकती, मूंछ वो रख नहीं सकते, और बाकी करते हो हिंदू की बात। लेकिन ताऊ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था तो लोग बाग ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने ये कहा कि यह एक फैशन सा बन गया है, अंबेडकर जो है लोग नाम लेते हैं। मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या आपको भी लगता है कि ये फैशन बन गया है अंबेडकर का नाम? फैशन नहीं है, अंबेडकर जी फैशन नहीं है। अंबेडकर जी इस देश के ब्रांड हैं, वो ब्रांड हैं।
और जब आप किसी को बदनाम करेंगे तो उसे इसी तरीके से तो करेंगे। इन्होंने बख्शा किसे है? इन्होंने गांधी को नहीं बख्शा, इन्होंने नेहरू को नहीं बख्शा, इन्होंने अंबेडकर जी को नहीं बख्शा। देखिए, इनकी एक चाल है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो आज़ादी से पहले हुए या आज़ादी के बाद हुए, उनको मिटा दो, क्योंकि ये गांधी को मानने वाले नहीं हैं, ये गोडसे को मानने वाले हैं। ये अंबेडकर जी की जीते जी, जब अंबेडकर जी जीवित थे, इसी आरएसएस ने उनकी अर्थी निकाली थी, जीते जी उनके पुतले दहन किए थे। इसी आरएसएस ने संविधान का विरोध किया था। आज ये अंबेडकरवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ताऊ जी, आपको ये नहीं लगता है कि अमित शाह जी जो बयान दे रहे थे, महज 12 घंटे के अंदर में ही उनको आना पड़ा, और जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातचीत करते हैं, मीडिया के सामने बात रखते हैं, वो ये कहते हैं वो सपने में भी जो है मतलब अंबेडकर जी का अपमान कर ही नहीं सकते। रियल की तो बात की दूर रही, सपने में भी नहीं सोच सकते। सपने में ही तो नहीं सोच सकते, रियलिटी में तो संसद में किया गया। ये संसद में क्या था? ये वो नहीं है कि आप कहो कि मेरी जुबान फिसल गई। वो लिखित वाला पढ़ रहे थे और उनके लिखे हुए जो कागज था उसमें लिखा हुआ था ये शब्द। ऐसा थोड़ा ही पढ़ा है, लिखा हुआ पढ़ा है उन्होंने संसद में। तो ये जानबूझ के किया गया है, ये देखा गया, ट्राई किया गया है कि अंबेडकरवादी अभी जिंदे हैं या मर गए। क्योंकि जो अंबेडकर जी के नाम पर पार्टियां चलाते हैं वो तो गुलाम बन गए। ये जनता भी गुलाम बनी है या नहीं, वो देखना चाहते थे। मैं धन्यवाद अभी जनता को दूंगा कि अभी वो गुलाम नहीं बनी है, वो अंबेडकर जी को मानती है। वरना उनके नेता तो सब गुलाम बन गए। वरना कोई हमारे महापुरुष का अपमान कर दे और हम घरों में बैठे रह जाएं। लेकिन बीजेपी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से ये पूरा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, और एक बार नहीं बार बार दिया जा रहा है कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये तो विपक्षी पार्टियों का एक एजेंडा है जो तोड़ मरोड़ करके उनकी फितरत रही है बदनाम करने की। इनको नेताओं को मैं क्या कहूं? ये गाली दे जाते हैं और फिर कहते हैं तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। इस रवांडा मीडिया को क्या कहूं? ये फिर उन्हीं के चरणों में जाके पड़ेगा। ये मीडिया चांटा भी मार दिया ना मीडिया के मुंह पर कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। एक बात बताइए, आप माइक ले रहे हैं मेरे साथ और मेरे से लाइव बात कर रहे हैं, और अगर मैं आपको गाली दे दूं और तुम उस गाली को दिखाओ कि ताऊ ने गाली दी, तो क्या कहूंगा कि तुमने तोड़ मरोड़ के चला दिया? ऐसा हो सकता है? नहीं होता ना। तो ये एक जानबूझ के की गई गलती है, और ये गलती नहीं होती है, ये आरएसएस की और बीजेपी की एक चाल है। तो गांधी जी को प्रिय है वो गाने, उस गाने को लेकर कुछ विवाद हो गया और उसको रोकवा दिया गया उस गाने पे, फिर सिंगर से माफी मंगवाई जाती। क्या आपने इस घटना को देखा? बिहार में क्यों बनी? सबसे पहला कारण है, बिहार में अटल जी की 100वीं जयंती क्यों बनी? बिहार से वो सांसद रहे हैं, बिहार के वो रहने वाले हैं। क्या था बिहार में? राजनीति कि बिहार में चुनाव हैं? दिल्ली में तो नहीं बनी, उत्तर प्रदेश में तो नहीं बनी, मध्य प्रदेश में तो नहीं बनी, राजस्थान में तो नहीं बनी, छत्तीसगढ़ में तो नहीं बनी, महाराष्ट्र में तो नहीं बनी। तो बिहार राजनीति का अड्डा बना दिया इन्होंने। उस मरे हुए व्यक्ति के नाम पर भी राजनीति। ये है चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का। दूसरी चीज जो आपने कहा उस गायिका का, नहीं, उस बेटी का धन्यवाद है। देवी सिंह या देवी कुछ नाम है उसका, तो उस बेटी का धन्यवाद है। वो गायिका है और उससे प्रेस किया गया था कि आप एक भजन गाएं, तो उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत भजन जो भारत के हर व्यक्ति की नस नस में भरा हुआ है, उसने वो भजन गाया। तो मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूं, लेकिन उसने जगह गलत चुनी।
क्योंकि वहां लोग आरएसएस और बीजेपी के थे। बताओ आप, ये दोहरा चरित्र है। चलिए, तो हरिंदर ताऊ जी की बात आप सभी ने सुन ली। फिलहाल आपके मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।